आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। शुमाली रेलवे ने बानिहाल काजीगुंड रेलवे सेक्शन पर ट्रेनों की रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा कर दी है। रेलवे हुकाम के मुताबिक 17 किलोमीटर तवील इस सेक्शन पर रफ्तार में इजाफे से ट्रेनों के सफर का दौरानिया कम हो गया, वक्त की पाबंदी में बेहतरी आएगी और मुसाफिरों को ज्यादा आरामदेह सफरी सहूलत मैसर होगी। इसके अलावा रेलवे लाइन की गुंजाइश में इजाफा होगा और देखभाल के कामों के लिए भी ज्यादा वक्त दस्तयाब होगा, जिससे रेलवे ऑपरेशन मजीद महफूज और मुअस्सर बनेगा। शुमाली रेलवे ने बताया कि इस फैसले से काजीगुंड, अनंतनाग और श्रीनगर तक चलने वाली ट्रेनों की वक्त की पाबंदी बेहतर होगी और मुसाफिरों को ज्यादा काबिल एतमाद सफरी सहूलत फराहम की जा सकेगी। बयान में कहा गया है कि रफ्तार में ये इजाफा न सिर्फ सफर के वक्त में कमी लाएगा, बल्कि कश्मीर वादी की समाजी व इक्तिसादी तरक्की में भी मुआवन साबित होगा और खिते में बेहतर राब्ताकारी को फरोग देगा। शुमाली रेलवे ने महफूज, तेज और आरामदेह सफर की फराहमी के अपने अज़्म का इयादा करते हुए मुसाफिरों से अपील की है कि वो दौरान सफर हिफाजती हिदायत पर अमल करें और रेलवे इमला के तहफ़्फ़ुज़ में ताउन करें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने जुमा को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात की वकालत की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहिमत के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने पेशरवों की तरफ मगरबी एशिया में जारी जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत का आगाज करेंगे। उन्होंने ईरान अमेरिका जंग का जिक्र करते हुए कहा कि 4 माह के तनाज़ा और वसाइल के बेतहाशा ज़ाया और मुश्किलात के बाद दोनों ममालिकत मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों तरफ से कमजोरी की अलामत नहीं है, बल्कि इस हकीकत की अक्कासी है कि तनाज़ात को सिर्फ ताकत के जरिए हल नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुज़ाकरात को फरोग देने पर पाकिस्तान और कतर जैसे ममालिक की भी तारीफ की। मीरवाइज ने कहा कि ये सबक जनूबी एशिया बिलखसूस भारत और पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। हमारा खिता दुनिया की तकरीबन 1/4 आबादी का घर है। ये एक भरपूर तहजीबी वर्सा, गैर मामूली इंसानी वसाइल और बेपनाह इक्तिसादी सलाहियत का मुल्क है। फिर भी कई दिहाइयों से सियासी तनाव, बदएतमादी और हल न होने वाले मसाइल ने खिते के लोगों को इन इम्कानात से पूरी तरह फायदा उठाने से रोक रखा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुमा के रोज जिला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक पाकिस्तानी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी जराये के मुताबिक LOC के नजदीक एक मुश्तबा शख्स को मशकूक अंदाज में नकलो हरकत करते हुए देखा गया, जिस पर चौकस सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त मोहम्मद सज्जाद वल्द रफीक साकिना पौलास पाकिस्तान की जेर इंतजाम कश्मीर के तौर पर हुई है। हुकाम का कहना है कि मज़कूरा शख्स को मामूल की निगरानी के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब गिरफ्तार किया गया। इससे पूछताछ जारी है ताकि उसके सरहद अबूर करने के मकसद और पस मंजर के बारे में मालूमात हासिल की जा सकें। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमा को PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती के 25,000 नौकरियों में बेज़ाब्तगियों से मुतालिक इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की और उनकी पार्टी पर मुनाफिकत का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने पिछली हुकूमतों के दौरान बैकडोर भर्तियों की माजी की मिसालों का हवाला दिया। यौम आशुरा के मौके पर जरीबल में सहाफ़ियों के साथ बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने हिंदी कहावत दोहराई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिन लोगों ने सबसे ज्यादा गैर कानूनी और भर्ती अमल में बेज़ाब्तगियां की, वो हम पर अब इल्जामात लगा रहे हैं कि हमें ये भूल जाना चाहिए कि उनकी कई बैकडोर तकर्रियां अदालतों ने मनसूख कर दी थी। वज़ीर आला ने यह भी इल्जाम लगाया कि मुफ्ती के खानदान से जुड़े अफराद ने भी बेकायदा भर्ती के अमल से फायदा उठाया है। उन्होंने सरताज मदनी के बेटे की मिसाल देते हुए दावा किया कि उनकी तकर्री एक बैकडोर प्रोसेस के जरिए की गई थी और बाद में अदालती हिदायत के बाद हटा दिया गया। बुध को जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी के दौरे के दौरान उधमपुर ईस्ट असेंबली हलके में काफ़ी हंगामा आराई हुई और उन्हें सियाह झंडे दिखाए गए। ये मामले पूरे जम्मू खिते में दिन भर सुर्खियों में रहा। MLA RS पठानिया नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि ज़ाती तौर पर सुरेंद्र चौधरी मेरे दोस्त हैं। जब मैं पहले MLA था तो वो MLAC थे और आज हम दोनों इस असेंबली के लिए मुंतखब होकर MLA बने हैं। ये अच्छी किस्मत है कि वो नायब वज़ीर आला बने। ताहम मैंने शुरू ही से गैर कानूनी माइनिंग का मामला तामीरी अंदाज में उठाया है। यहाँ तक कि असेंबली सेशन के दौरान भी मैंने इस पर बात की थी।
मरकजी हुकूमत मंशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कारबंद है और मंशियात के कारोबार में मुलव्वस किसी भी फर्द या ग्रुप के साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी का ऐलान करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मरकज और रियासतों के दरमियान मजबूत ताउन, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, बर वक्त मालूमात का तबादला और सख्त कानूनी इक़दाम ही मुल्क को मंशियात से पाक बनाने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि हुकूमत नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट में जामा तरामीम लाने जा रही है ताकि मंशियात की स्मगलिंग और गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस बैनुल-अक़वामी व मकामी नेटवर्क्स की जानिब से कानून की खामियों से फायदा उठाने के तमाम रास्ते बंद किए जा सकें। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं आला सतह मीटिंग से खिताब करते हुए अमित शाह ने तमाम रियासती हुकूमतों से अपील की है कि वह मौजूदा तरामीम के सिलसिले में अपनी तजावीज़ जल्द अज जल्द मरकजी हुकूमत को अरसाल करें ताकि कानून को मजीद मजबूत, मौसर और असली तकाज़ों से हम आहंग बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से NDPS एक्ट में मुतअद्दिद अहम तब्दीलियों पर गौर किया जा रहा है जिनका मकसद मंशियात के बैनुल-अक़वामी और मुल्की नेटवर्क्स के लिए मौजूद कानूनी खामियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। वज़ीर दाखिला ने मंशियात के खिलाफ हुकूमत की कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए कहा कि गुज़श्ता बरसों में इस शोबे में नुमाया कामयाबियाँ हासिल हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिला किश्तवाड़ के पडर इलाके में वाक़या अथौली पुलिस स्टेशन पर मुबैना हमले के सिलसिले में एक कर्नल, एक मेजर और तकरीबन 40 दीगर फौजी एहलकारों के खिलाफ इक़दाम कत्ल समेत मुख्तलिफ दफ़ात के तहत FIR दर्ज की है। दूसरी जानिब भारतीय फौज ने मामले की मुश्तरका तहकीकात का हुक्म देते हुए कानूनी कार्रवाई में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। अथौली पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में कर्नल N अरविंद गांधी, कमांडिंग ऑफिसर 17 राष्ट्रीय राइफल्स, मेजर विकास शर्मा, नायब सूबेदार शंकर गोरखे और 30 से 40 नामालूम फौजी एहलकारों को नामजद किया गया है। पुलिस के मुताबिक वाक़े से कबल असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ने फौज से मुंसलिक एक गाड़ी को जब्त किया था, जिसके बाद मुबैना तौर पर बड़ी तादाद में फौजी एहलकार लाठियां, लोहे की सलाखें और सरकारी हथियार लेकर अथौली पुलिस स्टेशन पहुंचे। मरकजी गेट और दीवार फलांग कर जबरदस्ती थाने में दाखिल हुए। FIR के मुताबिक उस वक्त SHO अथौली अमृत काटोच, जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ की जेर सदारत एक सरकारी तकरीब में शरीक थे। इत्तला मिलने पर जब वो वापस थाने पहुंचे तो उन पर मुबैना तौर पर हमला किया गया और हाथापाई के दौरान उनकी वर्दी भी फाड़ दी गई। पुलिस का ये भी इल्जाम है कि SDPO अथौली विजय कुमार भगत को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस वाक़े में मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। FIR में मजीद कहा गया है कि असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और उनके ज़ाती सिक्योरिटी एहलकारों पर भी हमला किया गया, जबकि ARTO, SDPO और SHO की सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। भारतीय फौज ने अपने बयान में कहा कि मामले का इदारा जाती तरीक़ाकार के तहत जायज़ लिया जा रहा है और कानूनी कार्रवाई में मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। फौज के मुताबिक मुश्तरका तहकीकात की रिपोर्ट की बुनियाद पर मुनासिब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वेनेजुएला की वज़ारत सेहत ने जुमेरात की शाम ऐलान किया है कि मुल्क में एक रोज़ कबल आने वाले 2 ताकतवर ज़लज़लों के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 235 हो गई है, जबकि 4300 अफराद जख्मी हुए हैं। वेनेजुएला की वज़ीर सेहत कार्लोस अल्वार्डो ने सरकारी टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए बताया कि जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज फराहम किया जा रहा है, जबकि इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। बुध की रात आने वाले ये दोनों शदीद ज़लज़ले सिर्फ 40 सेकंड के वक्फे से महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत बाल तरतीब 7.2 और 7.5 रिकॉर्ड की गई। हुकाम के मुताबिक ये ज़लज़ले गुज़श्ता 100 बरसों में वेनेजुएला में आने वाले ताकतवर तरीन ज़लज़लों में शुमार किए जा रहे हैं, जबकि कई दहाइयों के दौरान ये सबसे ज़्यादा जानलेवा कुदरती आफत साबित हुए हैं। मुतासिरा इलाकों में इमदादी टीमें मलबे तले दबे अफराद की तलाश, जख्मियों की मदद और नुकसानात का जायजा लेने में मसरूफ हैं, जबकि हुकूमत ने हंगामी इमदादी इक़दामात मजीद तेज कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने सदर जावेद अहमद खिताब को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। ये इक़दाम एपेक्स काउंसिल के अरकान की अक्सरियत की जानिब से उनके खिलाफ करारदाद की मंजूरी के बाद सामने आया। JKCA की तरफ से 25 जून को जारी करदा एक नोटिफिकेशन के मुताबिक करारदाद को एसोसिएशन के आइन के तहत अहले एपेक्स काउंसिल मेंबरान को भेजा गया था, जो कि करारदाद किताब के तर्ज अमल और मुअत्तली से मुतालिक थी, इसलिए उनको नहीं भेजा गया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह तजवीज़ एपेक्स काउंसिल के बकिया 9 अरकान को भेजी गई थी। 8 अरकान ने मंजूरी का इजहार किया, जबकि एक रुकन खामोश
खामोश रहा। लिहाजा JKCA आइन के मुतल्लिका दफात के तहत तजवीज़ को 0-8 की अक्सरियत से मंजूर समझा गया। नतीजे के तौर पर एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि किताब को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और तमाम अफसरान, मुलाजमीन, मुंसलिक यूनिट्स और अहदेदारों की फौरी तौर पर करारदाद पर अमल दरामद करने की हिदायत की है। ये ताज़ा तरीन कार्रवाई कानूनी मामलात से निपटने पर एसोसिएशन के अंदरूनी इख्तिलाफात के चंद हफ्तों बाद सामने आई है। इस्लामी कमरी तारीख का पहला महीना मुहर्रम दुनिया भर के मुसलमानों में बहुत अहमियत रखता है। 26 जून को यौम आशूरा मनाया गया है। इस मुनासिबत से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को याद करते हुए एक्स पर लिखा, हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को याद करते हैं। इंसाफ और इंसानी वक़ार की नज़रियात के लिए उनकी हिम्मत और अज़म काबिल ज़िक्र है। इस दिन को ख़ास अहमियत हासिल है क्योंकि ये जंग करबला में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाता है, जिन्हें इस महीने बेदर्दी से कत्ल किया गया था, यहाँ तक कि लड़ाई से मना किया गया था। ये भी माना जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुहर्रम के महीने की 10वीं तारीख को पैदा हुए थे। इस्लामी महीना मुहर्रम के 10वें दिन मुसलमानों के लिए इमाम हुसैन की तालीमात और उनके इक़दार पर गौर करने का वक्त है जिनके लिए वो खड़े थे। मुहर्रम मुसलमानों के लिए अहमियत और अक़ीदत का महीना है। आशूरा मुहर्रम का 10वां दिन मजहबी सरगर्मियों और याद का दिन है। मंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आवाम से अपील की है कि वो नौजवान नस्ल को मंशियात की लानत से बचाने के लिए मुत्तहिद होकर काम करें और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए अपना किरदार अदा करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक पैगाम में कहा गया है कि मंशियात के खिलाफ आलमी दिन इस बात का मौका फराहम करता है कि मुआशरा इज्तिमाई तौर पर इस अज़म की तजदीद करे कि जम्मू कश्मीर को मंशियात से पाक बनाया जाएगा। अपने पैगाम में मनोज सिन्हा ने कहा कि मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए एक संगीन खतरा है और इस चैलेंज से निपटने के लिए सिर्फ हुकूमती इक़दाम ही काफ़ी नहीं बल्कि वालिदैन, असातिज़ा, समाजी तंजीमों, मजहबी रहनुमाओं और आवाम की मुश्तरका जिम्मेदारी भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अवामी बेदारी, समाजी जिम्मेदारी और इज्तिमाई कोशिशों के जरिए मंशियात के नासूर पर काबू पाया जा सकता है। उनका कहना था कि अगर मुआशरा मुत्तहिद होकर इस मुहिम में हिस्सा ले तो आने वाली नस्लों के लिए एक सेहतमंद, महफूज और रोशन मुस्तकबिल यकीनी बनाया जा सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नौजवानों से भी अपील की है कि वो मंशियात से मुकम्मल तौर पर दूर रहें, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करें और अपने ख़ानदान, मुआशरे और मुल्क की तरक्की में मज़बूत किरदार अदा करें। वाज़ेह है कि हर साल 26 जून को दुनिया भर में मंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद मंशियात के मुज़िर असरात के बारे में अवाम में शऊर बैदार करना, नौजवानों को इस लानत से महफूज रखना और मंशियात के खात्मे के लिए इज्तिमाई इक़दामात को फ़रोग़ देना है।